नमस्ते। हम नेक्स्ट क्लास बिगिन कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेन नंबर 17 विच इज मर्सी। 17 नंबर जो है ये शनि का नंबर है और शनि को बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतनी दया करते हैं लोगों के ऊपर कि आपकी आंखों में से आंसू निकल आए। आप इतने कंपैशनेट हो जाते हैं, आपके अंदर इतना दया आ जाता है, इतना आपके अंदर एक सहन शक्ति आ जाती है कि आप दूसरों को हेल्प करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही आप मर्सी करते हैं, जैसे ही आप दूसरों की प्रॉब्लम्स समझते हैं, राइट? तो वैसे आप एक एक डिवाइन चैनल से आप कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन से कहेंगे कनेक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर एक ग्रेस फ्लो होना चालू हो जाता है। और अगर हम देखेंगे जैसे ही हमारे अंदर ग्रेस फ्लो होना चालू होता है, आप देखिए मर्सी पे एक लैडर है और वो लैडर आपको कहाँ लेकर जा रही है? सीधा एब्सोल्यूट प्लेन पर लेकर जा रही है। एब्सोल्यूट प्लेन किसका है? ये गॉड का प्लेन है। इट इज नेक्स्ट टू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है मोक्ष का घर। तो यहाँ हमने मोक्ष को क्रॉस करके एब्सोल्यूट प्लेन पे चले गए हैं। जब हम इस प्लेन पर आएंगे हम फिर से डाइस को रोल करेंगे। सो मे बी विल गेट 1 2 3 70 मिलेगा, 71 मिलेगा या फिर 72 मिलेगा। अगर 74 मिलता है तो वी आर आउट फ्रॉम द गेम, मतलब मोक्ष मिल गया। पर 72 जब मिलता है आप फिर से नीचे आते हैं, आप अर्थ पे आ जाते हैं, फिर से अर्थ प्लेन पे आ जाते हैं। बिकॉज सिर्फ मर्सी से आपके बचे हुए पेंडिंग कर्मास जो है वो फिनिश नहीं होते हैं। आपके मर्सी से थोड़े से कर्मास खत्म होते हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन कर्मास व्हिच यू हैव टू फिनिश। तो मर्सी आपको लैंड करवा रही है सीधा एब्सोल्यूट प्लेन पर। और हमने देखा कि फिर से हम प्लेन ऑफ इनर्शिया पर आते हैं एंड वी कम टू अर्थ प्लेन एज वेल। यहाँ पर जब हम काइंड होते हैं, यहाँ पर अगर रीडिंग में यहाँ पर आता है आपका मेटल ऑब्जेक्ट 17 पर, तो कहना है कि डू सम काइंडफुल, do the act of mercy, do the act of kindness. ओके, आपको किसी के ऊपर दया करनी है, किसी के ऊपर मर्सी करनी है। और ऐसे होता है कि अलग अलग प्लैनेट्स आपके पास आते हैं, किसी के फॉर्म में आते हैं। जैसे अगर कोई बुजुर्ग महिला आती है तो कहा जाता है कि चंद्र ग्रह आपके पास आए हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं। डिपेंड्स उस दिन किस कौन सा नक्षत्र है। अगर उस दिन चंद्र का नक्षत्र है और कोई ओल्ड लेडी आपके पास आ रही है तो कहा जाता है कि चंद्र प्लैनेट आपके पास आए हैं मर्सी चेक करने के लिए। अगर कोई सूर्य का नक्षत्र है उस दिन और कोई बुजुर्ग मेल आपके पास आते हैं तो मतलब पिता, वो पिता के कारक है। या हम कहेंगे सूर्य देवता ने किसी को भेजा है दान लेने के लिए। थर्ड हम देखेंगे मर्क्यूरी, छोटे से लड़के लड़कियां। फिर मंगल, आपके एज के बॉयज एंड गर्ल्स। फिर हम देखेंगे जुपिटर, कोई गुरु है, कोई साधु, कोई संत आया है आपके पास, मतलब वो आपसे मर्सी चेक करने आए हैं। या फिर कोई स्टाफ है घर का, वो हो गया शनि। या आपके एम्प्लॉयज है आपके ऑफिस के, इवन वो सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर रिक्शा ड्राइवर, वॉचमैन, ये सब जो लोग हैं ये राहु रिप्रेजेंट करते हैं। या कोई डॉग के ऊपर आपको दया आ गई और वो दिन केतु का नक्षत्र है तो मतलब केतु प्लैनेट ने उस डॉग को आपके सामने भेजा है। और आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो हायर लेवल पे हैं, इसीलिए कोई रिसीव करने आया है आपके पास। तो आप एक गिवर स्टेट में हैं, उस समय आपको उनको हेल्प जरूर कर देनी चाहिए। आपको उन्हें जो वो मांगते हैं वो चीज आपको उन्हें देनी चाहिए। तो इस तरह से मर्सी हमें चेक करती है, चेक करते हैं भगवान हमको मर्सी से। अगर हम काइंडनेस दिखाते हैं, कंपैशन दिखाते हैं और फॉरगिवनेस दिखाते हैं तो हम एब्सोल्यूट प्लेन पर चले जाते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अब अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को या सेल्फ ईगो को हम असाइड रख दें। तो मर्सी हमारे से नेगेटिव ट्रेट्स निकाल देती है। तो चांसेस ऑफ गोइंग टू द लोअर वाइब्रेशन काफी कम हो जाते हैं until you come to 24 which is बैड कंपनी। अगर आप मर्सी पर आ गए हैं सीधा आप एब्सोल्यूट प्लेन पर आते हैं until you come to inertia बोलेंगे हम। तो अगर हमें जेलसी से बचना है, अगर हमें एनवी से बचना है, जो सेकंड लेवल था सैक्रल चक्र का, वो यही है
वाटर प्लेन है, और यहाँ पर जो सबसे नेगेटिव पॉइंट था वो जेलेसी था। तो दूसरों को सस्पेक्ट करना, राइट? फिर दूसरों को सस्पेक्ट करना, या फिर दूसरों को डाउट करना, खुद को डाउट करना, दूसरों को ब्लेम करना, ओके, ये भी जेलेसी में आ जाता है। अनफेथफुल रहना दूसरों की तरफ, और एक दुश्मनी का हमेशा एक फ़ियर रखना अपने पास। ये सब सेकंड प्लेन के डिसएडवांटेजेस हैं या नेगेटिव ट्रेट्स हैं। इसमें जो 2 पॉज़िटिव ट्रेट्स हैं, वो ये है प्यूरिफिकेशन और मर्सी। ये दोनों हमें हायर प्लेन्स पर लेकर जा रहे हैं। तो मर्सी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 8 नंबर है। तो ये सैटर्न का नंबर है, और सैटर्न को बहुत अच्छा लगता है जब आप नीडी लोगों को, जो हार्ड वर्किंग हैं, आपको उस तरह का दया करना है कि सामने वाला स्पॉइल नहीं हो। आपको उन्हें फ़िश नहीं देना है, आपको उन्हें फ़िशिंग सिखाना है। अगर आप किसी को जॉब भी लेकर देते हो, वो भी एक मर्सी है। किसी को, कोई बुज़ुर्ग है, अपंग है, आपने उनको खाने-पीने की मदद कर दी, वो भी एक मर्सी है, दया है। तो यहाँ पर आपको मर्सी ज़रूर करना है, और यहाँ पे दूसरों के दर्द हमें ज़रूर समझना है। तो मर्सी का यही मीनिंग है कि दूसरों के दर्द हमें समझने हैं। होता ये है कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि धर्म का जो बेस है, वो दया है। अगर हमारे अंदर दया है, मतलब हम अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और बिना मर्सी के कोई भी रिलीजियस नहीं हो सकता है। अगर लोग कहते हैं कि हम रिलीजियस हैं और उनके अंदर मर्सी नहीं है, दया नहीं है, तो मर्सी वो रिलीजियस नहीं बन सकते हैं। उनके अंदर मर्सी होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, उनके अंदर थोड़ा-सा फ़ोरबियरेंस जिसको हम कहेंगे, सहन शक्ति होना चाहिए, और उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सो अगर ये 4 चीज़ें हमारे अंदर हैं, तो मतलब हमारा जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो चालू हो रहा है। और हम यहाँ पर जब हम मर्सी करते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि एक सेल्फ मर्सी का भी एक एट्रिब्यूट चालू होता है। हम खुद के ऊपर भी, जैसे हम पहले खुद को ब्लेम कर रहे थे, खुद का इमेज नेगेटिव कर रहे थे, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कम कर रहे थे, तो वो सब हम कम कर देते हैं, और उन सब पर डाउट करना हम कम कर देते हैं, और हम मर्सी खुद के ऊपर करके खुद को भी हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, जब आप किसी को देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और किस तरह का भी हेल्प आप सामने वाले को करो, आपको एक प्राउड फील होता है, और एक जैसे क्या क्या है, ग्रेस आपके अंदर फ्लो होती है, और उस ग्रेस से आप एब्सोल्यूट प्लेन पर जाते हो। अगर हमने मर्सी मिस कर दिया, जैसे मैंने कहा, एनवी, जेलसी 2 नेगेटिव स्टेक्स है यहाँ पर, तो इमोशनल प्लेन से अगर हमें जल्दी बाहर आना है, बच्चे हैं, वो इस एज ग्रुप में हैं, 18 मतलब अप्रॉक्सिमेट 36 के नीचे। तो 36 के नीचे जो भी लोग हैं और वो इमोशनली खुश नहीं हैं, उनका जो ब्रह्मास्त्र है, इस इस इमोशनल प्लेन को छोड़कर नेक्स्ट प्लेन पर जाने का, मणिपुर चक्र के प्लेन पर जाने का जो रास्ता है, वो मर्सी के थ्रू है। तो सपोज़ हम मर्सी पे रुकते नहीं हैं, हमारा मेटल ऑब्जेक्ट यहाँ रुकते नहीं हैं, हम यहाँ से क्रॉस भी करते हैं और ये एट्रिब्यूट्स अपने साथ लेकर भी जाते हैं, तो हम प्लेन ऑफ जॉय, प्लेन ऑफ कर्मा में पहुँच जाते हैं। तो मर्सी हमें इन सब से बचा देती है। तो जैसे ही हम इस प्लेन पर आते हैं, वी शुड स्टार्ट adopting qualities of mercy, compassion, kindness, forbearance and temperance, और उसके बाद हम जाते हैं प्लेन ऑफ जॉय पे।